डियर स्टूडेंट्स, मंथली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग लास्ट एपिसोड कर रहे हैं अगस्त 2022 का। इसमें करंट अफेयर सबको मिलेगा जून 2022 का। करंट अफेयर्स यानी कंटेंट जून 2022 का है। मैगजीन अगस्त 2022 का प्रतियोगिता दर्पण है। 5 खंड होते हैं। स्टार्ट हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान से ले रहे हैं, चूंकि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है। कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरा विश्वास है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आज एग्जाम में दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट लेते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान से, जिसका पहला क्वेश्चन ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बदल गए हैं। कौन थे? अमिताभ कांत थे, वो बदल गए हैं। उनके स्थान पर परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के सीईओ। अभी से कुछ दिनों पहले ही उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन भी बदले हैं। जो पहले राजीव कुमार थे, उनके स्थान पर सुमन कुमार बेरी आ गए। सुमन कुमार बेरी वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। जबकि सीईओ अमिताभ कांत थे, लंबे समय तक रहे, उनके स्थान पर परमेश्वरन अय्यर आ गए हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, सीईओ परमेश्वरन अय्यर, जबकि उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। आप जानते हैं कि चेयरमैन यानी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रखा हुआ है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट हुई। अस्थायी प्रतिनिधि, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। रुचिरा कंबोज, इन्होंने स्थान लिया है टीएस कृष्णामूर्ति का। बनी है कौन? रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। उसके बाद आईफा अवार्ड है 2022 के लिए। आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड इस बार अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी में जून में आयोजित हुआ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला फिल्म शेरशाह को, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विकी कौशल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। ये 3 नाम याद रखिएगा। आईफा अवार्ड जो अबू धाबी में हुआ, बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर विकी कौशल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। उसके बाद ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों का, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक सम्मेलन हुआ है। वर्चुअल मोड में हुआ है, यानी ऑनलाइन मोड में हुआ है, चीन की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, चीन ने इसकी अध्यक्षता की है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में। भारत की ओर से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वर्चुअली इसे अटेंड किया है। आइए स्पोर्ट्स के खंड को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण, जिसमें रणजी ट्रॉफी इस बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट का राष्ट्रीय टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2021-22 के लिए इस बार यूनिक काम हुआ। मध्य प्रदेश इसकी विजेता बनी है। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी की 2021-22 के सेशन की विजेता है, और इसने सबसे मजबूत टीम मुंबई को हराया है। टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है। 29 रन एक ही ओवर में बना है, जो अभी तक हाईएस्ट था। एक ओवर में किसी खिलाड़ी के द्वारा टेस्ट यानी 5 दिनों के क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन 29 रन का रिकॉर्ड बनाया है। इंटरेस्टिंगली, भारत के बॉलर हैं पेसर बॉलर जसप्रीत बुमराह ने। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने एक ओवर में 29 रन बनाया है। अच्छा, फ्रेंच ओपन हुआ है। फ्रेंच ओपन जून मंथ में होता है। हर साल ग्रैंड स्लैम है, तीसरा ग्रैंड स्लैम, उसके बाद यूएस ओपन होता है। फ्रेंच ओपन में इस बार विजेता राफेल नडाल हैं, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन जो जून में होता है 2022 का हुआ है, इसके विजेता राफेल नडाल हैं स्पेन के। हाँ, इन्होंने किसे हराया है? तो कैस्पर रूड को हराया है, जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कई बार पराजित खिलाड़ी का नाम पूछ लिया जाता है, तो कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं, राफेल नडाल ने हराया है कैस्पर रूड को। यहां पर फीमेल कैटेगरी का नाम भी अब नए नए नाम आ रहे हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं। ईगा स्वियाटेक, उन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन को। हराया है कोको गॉफ को। कोको गॉफ अमेरिका की हैं, उन्हें पराजित किया है पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने। फ्रेंच ओपन विजेता। खेलो इंडिया यूथ गेम जून मंथ में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण हरियाणा में। सर्वाधिक प्राइज जीतने वाली टीम हरियाणा ही रही है। राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आते हैं। इसमें विश्व के शीर्ष टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का रैंकिंग आया। टाइम्स और क्यूएस 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। ये विश्व के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करती हैं। क्यूएस का यानी लंदन स्थित संस्था क्वेस रैली साइमंड्स, जिसे शॉर्ट में क्यूएस बोलते हैं, क्यूएस का विश्वविद्यालयों का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है, जिसमें सबसे पहला पादान टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी विश्व की चुनी गई है। अमेरिका स्थित एमआईटी को, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, एमआईटी को टॉप मोस्ट रैंकिंग दिया गया है। भारत की ओर से टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इसमें रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं। भारत की अब नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ये ओडिशा से आती हैं, आदिवासी नेता है ओडिशा की, लेकिन जब ये राष्ट्रपति चुनी गई तो ये राज्यपाल थी झारखंड की।
ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्यपाल ये झारखंड की थी जब ये राष्ट्रपति चुनी गई हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति भी चुने गए हैं श्री जगदीप धनखड़। एक और छोटा सा घटनाक्रम है, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है। शिवसेना के ही बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतना ही। आइए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में हुआ है। समिट लेवल कॉन्फ्रेंस शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? चीन की मेजबानी में हुआ है। हालांकि वर्चुअल मोड में हुआ यानी ऑनलाइन मोड में, लेकिन अध्यक्षता किसने की है? चीन ने। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन। अगेन यहां पर विश्व के विकसित देशों का G7 का समिट लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ है। 48वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में कहां? श्लॉस एल्मो शहर में हुआ। शहर का नाम भी याद रखिए, श्लॉस एल्मो। लेकिन यह कहां है? जर्मनी में। G7 का यानी विश्व के विकसित देशों का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है। अच्छा, विश्व के रहने लायक देशों का एक इंडेक्स आता है जिसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं, यानी विश्व में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, जिसमें टॉप मोस्ट शहर ऑस्ट्रिया का वियना है। यानी विश्व में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है ऑस्ट्रिया का शहर वियना, जबकि सबसे खराब शहर सीरिया का दमिश्क है। एक और ग्लोबल पीस इंडेक्स भी यहां पर दिख रहा है, जिसमें भारत को 135वां स्थान मिला है। विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसका आंसर है आइसलैंड। आइस का मतलब ही होता है ठंडा, तो सबसे ठंडा सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। इसमें भारत को 135वां स्थान दिया गया है। इसे जारी करती है सिडनी स्थित संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। एक और सूचकांक यहां पर दिख रहा है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये काफी चौंकाने वाला, ध्यान खींचने वाला है। सबसे पहले तो इसे जारी कौन करता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से इसे जारी करती है। इंटरेस्टिंगली 180 देशों में भारत को 180वां यानी सबसे निचला स्थान दिया गया है। यह कौन सा इंडेक्स है? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 आया है, जिसमें 180 देशों में भारत को सबसे नीचे का 180वां स्थान दिया गया है। तो टॉप पर कौन है? डेनमार्क है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर घटनाक्रम दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां यानी 77th सेशन अभी समाप्त हुआ है, जो सितंबर मंथ में होता है, 24-25 सितंबर। यह अभी समाप्त हुआ है। इसकी अध्यक्षता की है हंगरी के कसाबा कोरोसी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? हंगरी के कसाबा कोरोसी ने। यह नाम जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें यानी 77th सेशन के अध्यक्ष। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का टाइप्ड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए टेम्परेरी मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं, अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। ये 5 सदस्य आपको याद रखना है, इसे बिल्कुल गांठ में बांध लीजिए। 1 जनवरी 2023 से 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। ये 5 अस्थायी सदस्य कौन है? जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2023 से 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। एक और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी हुआ। इसे जारी करती है स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे IMD कहते हैं। स्विट्जरलैंड की IMD संस्था हर साल विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करती है। 63 देशों के सूचकांक में भारत को 37वां स्थान दिया गया। याद रखिएगा, इसमें भारत को 37वां स्थान दिया गया है। टॉप मोस्ट रैंक दिया गया है डेनमार्क को। भारत 37वां स्थान है, 37th रैंक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहीं तक, लेकिन उसके बाद कुछ इकोनॉमी के महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। रेपो दर, जो RBI की मौद्रिक नीति है, हर 2-3 महीने पे इसकी बैठकें होती हैं। अभी लेटेस्ट हुआ है जो जून मंथ में, उसमें रेपो, रिवर्स रेपो और बैंक रेट जान लेना चाहिए। लेकिन इस मैगजीन में जून मंथ का डेटा है, उसके बाद अगस्त में इसकी बैठक हुई है। अब रेपो दर यानी एग्जाम में अगर रेपो रेट पूछा जाएगा तो आप करंट दीजिएगा, लेटेस्ट दीजिएगा। अगस्त के मैगजीन में दिया हुआ है 4.90, लेकिन अब यह हो गया है अगस्त के हिसाब से, करंट अगस्त के हिसाब से
5.40 5.40 रेपो रेट है। यानी कोई भी बैंक जब आरबीआई से कर्ज लेगा तब उसे 5.40 के हिसाब से ब्याज दर चुकाना होगा। तो अब रेपो दर आपको याद रखना है कि रेपो रेट नई स्थिति के अनुसार 5.40 हो गया है। बैंक दर आपको याद रखना है 5.15 है, 5.15। साथ ही रिवर्स रेपो भी आपको याद रखना है 3.35 है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2-2 साल पे होता है, मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस। ये जिनीवा में आयोजित हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनीवा में हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत गौरव रेलगाड़ी का परिचालन। दरअसल भारत गौरव योजना के तहत निजी क्षेत्र में रेलगाड़ियों के परिचालन की सुविधा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो पहली निजी प्राइवेट ट्रेन चली है, कहां से कहां तक चली है? दक्षिण रेलवे के द्वारा तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच, लेकिन शहर की बात करें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से साई नगरी शिरडी के बीच चली है। कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चली है, यानी तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच भारत गौरव रेलगाड़ी योजना के तहत पहली भारत की प्राइवेट ट्रेन। तो ये था आज का अगस्त मंथ प्रतियोगिता दर्पण 2022 का करंट अफेयर, जिसमें कंटेंट आपको अधिकतर जून 2022 का देखने को मिला है। इसे 2-3 बार सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। 3 महीने पहले का है, यानी जून मंथ का है, हालांकि मैगजीन अगस्त का है। तो हमें उम्मीद है इसमें 2-3 क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में देख सकते हैं। टेक केयर।